वेलकम, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हाशिम है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस कम्युनिटी। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एलिमेंटर प्रो की मदद से पॉपअप बिल्डर के ज़रिए पॉपअप क्रिएट करेंगे एंड उसी पॉपअप को हम डिफरेंट तरीके से ट्रिगर करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि एलिमेंटर प्रो एक हमारे पास थीम बिल्डर है। हम इसके ज़रिए अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, हेडर फुटर, इस तरीके से हम पॉपअप भी डिज़ाइन कर सकते हैं एंड उस पॉपअप को डिफरेंट तरीके से आप ट्रिगर कर सकते हैं। उसकी स्टेप बाय स्टेप हम सारी की सारी सेटिंग्स को देखेंगे। इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि हमने एक पॉपअप क्रिएट किया है। जब तक हम इसको फिल करके सबमिट ना करें ये पॉपअप हमारे पास डिसेबल नहीं होता। ये पॉपअप की डिफरेंट सेटिंग्स हैं जो कि हम अभी देखेंगे। इस तरीके से हमने एक और बनाया है जो ही हम अपनी वेबसाइट से इन आउट होते हैं तो हमारा एक और पॉपअप जो है वो हमें शो होता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपके पास एलिमेंटर प्रो मस्ट होना चाहिए, क्योंकि उसमें ही ये फैसिलिटी है कि आप पॉपअप क्रिएट कर सकते हैं। आप टेम्पलेट में आएंगे और यहाँ से आप पॉपअप में आएंगे। जो ही आप इसको क्लिक करेंगे आपके पास एक पॉपअप जैसा आ जाएगा। आप यहाँ पे ऐड न्यू करें, यहाँ से आप अपने पॉपअप को कोई नेम दे दें एंड यहाँ से आप उसको क्रिएट टेम्पलेट कर लें। देन आपके पास रेडीमेड पॉपअप्स मौजूद होंगे और बहुत ज़्यादा इनकी तादाद है। आप कोई भी चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफ़िक कैटेगरीज़ में जाना है यहाँ पे आपके पास कैटेगरी मौजूद है। आप कोई भी यूज़ करना चाहें, अगर आप फुल स्क्रीन यूज़ करना चाहते हैं, स्लाइड इन यूज़ करना चाहते हैं, आपके पास यहाँ पर बने बनाए पॉपअप्स मौजूद हैं। अगर आप देखना चाहें तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। मैं इसे क्लोज़ कर लेता हूँ। देन जो ही आप आ जाएंगे अपने पॉपअप के अंदर उसकी सेटिंग्स में। आप अगर इसकी सेटिंग में जाना चाहते हैं आप कॉर्नर में आप सेटिंग पे क्लिक करें तो आपके पास पॉपअप सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। ऑलरेडी मैंने एक पॉपअप क्रिएट किया है। मैं अपनी टेम्पलेट में जाता हूँ, माय टेम्पलेट्स में, और यहाँ से मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। अगेन मैं यहाँ से पॉपअप सेटिंग में आता हूँ। यहाँ पे आपके पास सेटिंग्स में लेआउट, जनरल सेटिंग, प्रीव्यू सेटिंग्स होंगी। इस तरीके से अगर आप स्टाइल में आएंगे यहाँ पे आपके पास पॉपअप सेटिंग है। और इस तरीके से अगर आप एडवांस में आएंगे एडवांस में आपके पास डिफरेंट सेटिंग्स हैं जो कि हम अभी देखेंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप ट्रिगर करेंगे। सबसे पहले आप लेआउट में आएँ तो यहाँ पे आपके पास विड है। यहाँ से आप जो आपका पॉपअप का सेटिंग में जो सेक्शन होगा आप उसकी विड यहाँ से बता सकते हैं। अगर आप व्यू पोर्ट विड में आएँ तो यहाँ से आप उस तरीके से भी अपनी विड को पूरी स्क्रीन के लिहाज से कर सकते हैं। यानी अगर 20% करेंगे ये आपकी स्क्रीन की 20% हो जाएगी। और हाइट में आएंगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फिट टू कंटेंट होता है, जो आपका कंटेंट होगा। अगर आप इसको फिट टू स्क्रीन करेंगे ये जो आपका पॉपअप है ये फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। अगर आप कस्टम करेंगे आप अपनी मर्ज़ी से जो इसकी हाइट है वो यहाँ से बता सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास व्यू पोर्ट हाइट है, अगर वो सेलेक्ट करें उस तरीके से भी आप अपनी हाइट जो है वो उस यूनिट में भी बता सकते हैं। इस तरीके से अगर आप अगेन यहाँ से मैं इसको फिट टू स्क्रीन करूँ आपके पास कंटेंट पोजीशन है। यहाँ से अगर आप टॉप करेंगे तो आपका कंटेंट टॉप पे चला जाएगा। इस तरीके से सेंटर एंड इस तरीके से अगर आप बॉटम चाहें तो बॉटम कर दें। मैं इसे फिट टू कंटेंट कर लेता हूँ। देन उसके बाद पोजीशन में आपके पास हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल पोजीशन है। हॉरिजेंटल में आप लेफ़्ट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं एंड राइट कर सकते हैं अपने पॉपअप को। एंड वर्टिकली में आप इसको टॉप कर सकते हैं, बॉटम कर सकते हैं। मैं इसे सेंटर कर देता हूँ। देन उसके बाद आपके पास ओवरले का ऑप्शन है। अगर आप इसको ऑन कर लेंगे जब पॉपअप अपीयर होगा तो जो आपका बैकग्राउंड में जो भी आपकी कोई वेबसाइट ओपन होगी वो उस पर ओवरले आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास पॉपअप का क्लोज बटन है। आप चाहें तो उसको हाइड भी कर सकते हैं एंड उसको आप ऑन भी कर सकते हैं। देन उसके बाद आपके पास एंट्रेंस एनिमेशन है। जब आपका पॉपअप अपीयर होगा तो आप उसमें एनिमेशन लगा सकते हैं, फेड इन,
फेड आउट, फेड इन, आप डिफरेंट एनिमेशंस हैं। एंड इस तरीके से एग्जिट एनिमेशन भी आप लगा सकते हैं। सो मैं इसे फेड इन और फेड आउट कर लेता हूँ। देन उसके बाद आपके पास एनिमेशन ड्यूरेशन है। सो यहाँ से आप, मैं इसे 0.7 सेकेंड कर लूँ। सो ये 0.7 सेकेंड एनिमेशन हमें दिखाए, उसमें हमें ये दिखाएगा। इसके बाद आपके पास जनरल सेटिंग है। यहाँ पे आप पेजेस की तरह सेकंड सेटिंग है, आप टाइटल चेंज कर सकते हैं, आप अपने पॉपअप को पब्लिश कर सकते हैं। इस तरीके से आपके पास HTML टैग है। प्रीव्यू सेटिंग में भी आपके पास आप यहाँ पे डायनेमिकली अपना एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सो मैं इसे फ़िलहाल एज ए TC कर दूँगा। दैन उसके बाद आपके पास स्टाइल है। सो जो ही आप स्टाइल में आएंगे, स्टाइल में आने के बाद आपके पास यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप है। यहाँ पे आप अपना बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं, कोई भी इस तरीके से आप चाहें तो वीडियो भी लगा सकते हैं और आप कोई इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ से मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। इस तरीके से अगर आप चाहें तो बॉर्डर भी लगा सकते हैं। उसमें आप बॉर्डर की जो विड्थ है वो आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। आप कलर चाहें तो वो भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप बॉर्डर रेडियस यूज़ करना चाहें तो वो आप बॉर्डर रेडियस भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर मैं 35 कर लूँ तो आपको यहाँ से राउंड नज़र आएगा। और इस तरीके से अगर आप बॉक्स शेडो लगाना चाहें तो आप बॉक्स शेडो भी लगा सकते हैं। यहाँ से आप कोई कलर सेलेक्ट कर लें, यहाँ से इसकी ओपेसिटी आप ज़्यादा कर लें, आप कोई कलर सेलेक्ट कर लें। जैसे कोई भी यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से आप यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। इसको आप वर्टिकली मूव कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। आप हॉरिजेंटली मूव करना चाहें, हॉरिजेंटली मूव कर सकते हैं, वर्टिकली मूव कर सकते हैं। आप इसको ब्लर करना चाहें, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। स्प्रेड आप कितना बढ़ाना चाहें। इस तरीके से आपके पास पोजीशन है इंसेस्ट एंड आउटलाइन की। और इस तरीके से आप यहाँ से बॉक्स शेडो लगा सकते हैं। सो मैं इसे हटा देता हूँ। इस तरीके से मुझे बॉर्डर रेडियस भी नहीं चाहिए एंड जो हमारे पास बॉर्डर है वो भी मैं हटा देता हूँ। देन उसके बाद आप जो ही एडवांस में आएंगे, सो एडवांस में आने के बाद मैं इसे लगा लेता हूँ। इसका जो बॉक्स शेडो है वो मुझे अच्छा लग रहा था तो मैं वही लगा लेता हूँ। यहाँ से इसको थोड़ा ब्लरनेस कम कर लेता हूँ एंड कलर आप थोड़ा सा, मैं यहाँ से लाइट यूज़ कर लेता हूँ। इस तरीके से इसकी ओपेसिटी भी कम कर लेता हूँ। देन उसके बाद आप जो ही एडवांस में आएंगे, एडवांस में आने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिकली आप दिखाना चाहें कितने सेकंड तक क्लोज़ हो जाएगा आपका पॉपअप। अगर आप यहाँ पे एग्जांपल मैं 5 करूँ तो 5 सेकंड के बाद जो हमारा पॉपअप है वो खुद ब खुद क्लोज़ हो जाएगा। देन उसके बाद आपके पास क्लोजिंग ओवरले का ऑप्शन है। अगर आप इसको ऑन करेंगे तो, अगर इसको आप ऑन नहीं करेंगे तो आपका पॉपअप जो ही अपीयर होगा, आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपका पॉपअप खुद ब खुद डिसेबल हो जाएगा। लेकिन जो ही आप इसको ऑन करेंगे तो जो हमारे पास क्लोज़ बटन है, जब तक हम क्लोज़ बटन से क्लोज़ ना करें तो हमारा पॉपअप क्लोज़ नहीं होगा। आप कहीं भी क्लिक कर लें आपका पॉपअप मौजूद होगा। इस तरीके से नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है प्रिवेंट क्लोजिंग ऑन एग्जिट की। अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो आप एग्जिट की के ज़रिए भी आप अपने पॉपअप को डिसेबल कर सकते हैं। देन उसके बाद आपके पास डिसेबल पेज स्क्रॉलिंग है। अगर आप इसको ऑन कर लेंगे तो जो ही आपका पॉपअप अपीयर हो जाएगा तो आप अपनी वेबसाइट का जो पेज है वो स्क्रॉल नहीं कर सकते। इस तरीके से अगर आपने मल्टीपल पॉपअप्स बनाए हैं और आप चाह रहे हैं कि एक वक्त में सिर्फ एक ही पॉपअप अपीयर हो तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं, जो कि अब हम एग्जांपल में स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ें देखेंगे। फ़िलहाल आप सिर्फ इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे सेलेक्टर्स यूज़ करना चाहते हैं, यानी क्लास यूज़ करना चाहते हैं या आईडी यूज़ करना चाहते हैं, आप चाहें तो पैडिंग भी दे सकते हैं। एंड इस तरीके से आप कस्टम CSS यूज़ करना चाहें तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो ही आप पब्लिश में आएंगे यहाँ पे आपके पास कंडीशन है। यहाँ पे आप कंडीशन देंगे। अगर आप यहाँ से ऐड कंडीशन करें, सबसे पहले यहाँ पे आपके पास इंक्लूड है, एक्सक्लूड है। अगर आप इंक्लूड करना चाहें इंक्लूड कर सकते हैं। आप पूरी की पूरी वेबसाइट पे पॉपअप को दिखाना चाहें तो आप इंटायर साइट सेलेक्ट कर लें। अगर आप आर्काइव यूज़ करना चाहें, आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या किसी स्पेसिफिक
पोस्ट पे यूज़ करना चाहें या टैग पे यूज़ करना चाहें। इस तरीके से अगर आप सिंगुलर किसी पेज पे यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। ऑल पेजेस पे आप यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरीके से डिफरेंट कंडीशंस हैं आप अपने पॉपअप के लिहाज से वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना पेज सर्च कर लें, सो वो आपका पेज जो है उस पे आपका पॉपअप होगा। सो मैं इसे सिर्फ इंटायर कर लेता हूँ। इस तरीके से आप जितनी कंडीशन चाहें आप कंडीशन सेट कर सकते हैं। सो मैं सिर्फ इसको इंटायर साइड कर लेता हूँ। सो नेक्स्ट आएंगे तो आपके पास ट्रिगर है। सो ये बेसिकली आपका पॉपअप किस तरीके से आप अपने पॉपअप को एक्शंस दिखाना चाहते हैं, किस तरीके से आपका पॉपअप का बिहेव होगा, कब आप उसको दिखाना चाहें। सो अगर आप ऑन पेज लोड पे क्लिक करेंगे, सो यहाँ से आप अगर यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी सेकंड लिख लेता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे 5 सेकंड किया है, तो जो ही हमारा पेज लोड होगा तो आफ्टर 5 सेकंड हमारा पॉपअप जो है वो हमें नज़र आ जाएगा। इस तरीके से ऑन स्क्रॉल अगर आप अपने पेज के किसी सर्टन पोजीशन पे जाएं, यानी आप पेज की अगर 80% पे चले गए तो आपको जो आपका पॉपअप है वो आपको ट्रिगर होके नज़र आएगा। यानी स्क्रॉलिंग पे आप जाके इसको लगा सकते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये डाउन होता है। अगर आप इसको अप करेंगे सो जो ही आपका पेज लोड होगा तो आपका फौरी पॉपअप जो है वो आपको नज़र आएगा। इस तरीके से अगर आप किसी स्पेसिफ़िक एलिमेंट में जाना चाहें, किसी स्पेसिफ़िक सेक्शन या इमेजेस या किसी बटन पे जाएं और आप चाहते हैं तब आपका पॉपअप नज़र आए, तो आप यहाँ पे वो यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट एग्जांपल में इजीली हम सारी चीज़ों को देखेंगे। इस तरीके से अगर आप क्लिक करें, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं 2 क्लिक्स या 3 क्लिक्स कर लूँ, सो आपकी वेबसाइट पे कहीं भी आप क्लिक करेंगे 3 टाइम्स या 2 टाइम्स तो आपका पॉपअप जो है वो अपीयर हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप आफ्टर इनएक्टिविटी, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आप वेबसाइट पे मौजूद हैं और आप वेबसाइट से किसी और पेज पे चले गए हैं, एंड अगर आप दोबारा वेबसाइट पे जो ही विज़िट करेंगे तो ये पॉपअप आपको नज़र आ जाएगा। इस तरीके से अगर आप अपने पेज से स्क्रॉल आउट कर रहे हैं तो तब आपको ये पॉपअप नज़र आएगा। एडवांस रूल्स में आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, जैसे आफ्टर एक्स पेज व्यूज़, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वेबसाइट के पेजेस पे अगर कोई 3 टाइम्स आ गया है या आप सेट कर लें आप कंडीशन 2 टाइम्स आ गया है तो आप उसको अपना पॉपअप दिखा सकते हैं। इस तरीके से अगर आपकी वेबसाइट पे कोई 2 टाइम्स आ गया है या आप 3 टाइम्स करें तो उसको आप पॉपअप दिखाना चाहें। और इसके साथ साथ अगर आप इसको कितने टाइम्स आप पॉपअप दिखाना चाहते हैं, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, आप यहाँ पे अपनी कंडीशन जो है वो ऐड कर सकते हैं, कितनी टाइम्स आप अपनी वेबसाइट पे पॉपअप जो है वो दिखाना चाहते हैं। इस तरीके से आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी स्पेसिफ़िक लोकेशन से आए हैं तो आप उसको अपना पॉपअप दिखाना चाहें। फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक से अगर कोई डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पे आया है तो आप उसको अपना पॉपअप जो है वो दिखा सकते हैं, पॉपअप मैसेज दिखा सकते हैं किसी भी शक्ल में, किसी भी तरीके से। यहाँ पे आप अपना लिंक देंगे उसी वेबसाइट का जिस वेबसाइट से यूज़र आएगा। इस तरीके से आपको अगर कोई एक्सटर्नल सोर्स से गूगल से या बिंग से आया है या कोई एक्सटर्नल लिंक से आया है या इंटरनल लिंक से आया है तो आप उसको अपना पॉपअप दिखा सकते हैं। इस तरीके से अगर आप हाइड कर सकते हैं, जो ऑलरेडी आपकी वेबसाइट के यूज़र्स हैं आप उनके लिए अपना पॉपअप हाइड कर सकते हैं या आप स्पेसिफ़िकली यहाँ से बता सकते हैं। इस तरीके से आप पॉपअप कौन कौन से डिवाइसेस में दिखा सकते हैं। अगर आप डिसेबल कर लें मोबाइल पे तो मोबाइल पे आपका जो पॉपअप है वो नज़र नहीं आएगा। एंड आप किस ब्राउज़र पे पॉपअप दिखाना चाहें, ऑल ब्राउज़र पे अगर कस्टम करेंगे सो आप यहाँ पे कोई भी ब्राउज़र सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ये आप इस तरीके से अपना जो पॉपअप है वो उसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। सो इस एग्ज़ाम्पल में अब हम देखते हैं कि जो ही हमारा जो यूज़र है उसके लिए पॉपअप नज़र आएगा, जो ही वो उसके पास फॉर्म आएगा तो जब तक वो इस फॉर्म को फिल नहीं करेगा उस वक्त तक उसका पॉपअप जो है वो आउट नहीं होगा। लेकिन उससे पहले हम इसको हम यूज़ कर सकते हैं, करते हैं कि किस तरीके से आप एग्ज़िट बटन यूज़ करना चाहें। सो मैं ट्रिगर में आके यहाँ से जो हमारा पॉपअप है उसको मैं 3 सेकंड कर लेता हूँ। सो हमारी जो वेबसाइट है आफ्टर 3 सेकंड हमारा जो पॉपअप है वो हमें नज़र आएगा। सो फ़िलहाल के लिए मैंने अपना जो क्लोज़ बटन है वो दिखाया है। सो
जो ही हमारा पॉपअप अपीयर है, अगर मैं इस कहीं भी आउटसाइड क्लिक करूँगा सो हमारा पॉपअप जो है वो खुद ब खुद डिसेबल हो जाएगा और देख रहे हैं कि हमारा पेज जो है वो भी स्क्रॉल हो रहा है। सो इस तरीके से अगर मैं ओवरले पे क्लिक कर लूँगा सो ओवरले, सो अब जब अगर मैं अपना पॉपअप जो है उसको देखने की कोशिश करूँगा, सो जो ही मैं अपना पेज रिफ़्रेश करता हूँ सो अब हमारा अगर पॉपअप अपीयर होगा सो जो हमारा बैकग्राउंड है वो हमें अब उस तरीके से नज़र नहीं आ रहा। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ से भी आप क्लोज़ कर सकते हैं या कहीं भी आप क्लिक कर लें, आपका पॉपअप क्लोज़ हो जाएगा। सो एडवांस में आने के बाद यहाँ पे आपके पास शो क्लोज़ बटन का ऑप्शन है। अगर यहाँ पे मैं कोई भी सेकंड दे दूँ या अगर मैं यहाँ पे 3 सेकंड कर लूँ या 2 सेकंड कर लूँ, सो जो ही हमारा अब पॉपअप अपीयर होगा सो जो क्लोज़ बटन है वो 2 सेकंड्स के बाद हमें नज़र आएगा। जैसे अब आप पॉपअप देखें, सो जो ही हमारा पॉपअप आया है सो देखें ये 2 सेकंड के बाद हमारा जो क्लोज़ बटन है वो अपीयर हुआ है। सो इस तरीके से आप अपने क्लोज़ बटन को यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि कितने सेकंड के बाद आपका पॉपअप खुद ब खुद डिसअपीयर हो जाए यानी डिसेबल हो जाए। इस तरीके से आप जैसे यहाँ पे मैंने 2 किया, सो जो ही मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ सो जैसे पॉपअप हमारा अपीयर होगा सो 2 सेकंड के बाद खुद ब खुद वो डिसेबल हो जाएगा। जैसे अभी अपीयर हो गया है, ये खुद ब खुद डिसेबल भी हो गया है। देन उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि जब तक कोई क्लोज़ बटन पे क्लिक ना करे उस वक्त तक ये पॉपअप जो है वो हमारा डिसेबल ना हो। सो अब अगर मैं अपने पॉपअप को दोबारा अपने पेज को रिफ़्रेश करता हूँ सो अब जब हमारा पॉपअप अपीयर होगा सो आउटसाइड पॉपअप अब जहाँ पे भी मैं क्लिक करूँ हमारा पॉपअप जो है वो क्लोज़ नहीं हो रहा। सो मैं क्लोज़ बटन पे क्लिक करूँगा तब हमारा पॉपअप जो है वो क्लोज़ होगा। सो अब मैं अगर इस पर क्लिक करूँ सो अब हमारा पॉपअप जो है वो क्लोज़ हो गया है। सो अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा पॉपअप है जब वो ट्रिगर हो सो पेज स्क्रॉल होना, पेज अब इससे पहले तो हमारा पेज स्क्रॉल हो रहा था तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारा पेज भी स्क्रॉल ना हो। सो अब जो ही हमारा पॉपअप अपीयर होगा सो अब आप देख रहे हैं कि जब तक ये पॉपअप डिसेबल नहीं होगा हम अपने पेज को भी स्क्रॉल नहीं कर सकते। सो इस तरीके से आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सो यूज़र जो है वो मस्ट जो इस पॉपअप है इसको जब तक वो फिल नहीं करेगा उस वक्त तक ये आप पेज को स्क्रॉल भी नहीं कर सकते। सो इस एग्ज़ाम्पल में मैं सबसे पहले अपने इस क्लोज़ बटन को क्लोज़ कर लेता हूँ एंड मैं चाह रहा हूँ कि जब तक ये यूज़र इस फॉर्म को सबमिट ना करे, इन्फॉर्मेशन ना दे, उस वक्त तक ये जो हमारा पॉपअप है वो डिसेबल ना हो। सो उसके लिए मैं यहाँ से फॉर्म को सेलेक्ट करता हूँ। फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं आता हूँ एक्शंस आफ्टर सबमिट, यहाँ पे क्लिक कर लें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप सर्च कर लें पॉपअप। यहाँ पे सर्च करने के बाद जो ही आप पॉपअप सर्च करेंगे आप यहाँ से पॉपअप ऐड कर लें और स्क्रॉल करें, आपको पॉपअप का ऑप्शन मिलेगा। सो यहाँ पे आप जो ही पॉपअप पे क्लिक करेंगे सो यहाँ पे आपके पास एक्शन है। सो यहाँ पे आप क्लोज़ भी है, ओपन भी है। सो मैं यहाँ से ओपन सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद मैं यहाँ से क्लोज़ पॉपअप कर लेता हूँ एंड अगर आप इसको अगेन नहीं शो करना चाहते तो आप इसको येस कर लें और मैं यहाँ से इसको पब्लिश कर लेता हूँ। सो अब अगर मैं अपना पेज जो है वो रिफ़्रेश करता हूँ सो जो पॉपअप है वो अपीयर हो गया है और हम अपने पेज को स्क्रॉल भी नहीं कर सकते। सो इट मीन्स ना हम क्लोज़ कर सकते हैं, इट मीन्स हमें मस्ट इसे फिल करना होगा। सो इस फॉर्म को हम फिल कर लेते हैं। अब जो ही हम इसको ज्वाइन कर लेंगे और तो उसके बाद हमारा जो ये पॉपअप है वो खुद ब खुद डिसेबल हो जाएगा। सो इस तरीके से आप डिफरेंट तरीके से अपने पॉपअप को ट्रिगर कर सकते हैं। इस एग्जांपल में मैं ये चाह रहा हूँ कि जो ही इस बटन पे क्लिक करूँ सो हमारा पॉपअप जो है वो अपीयर हो जाए। सो यहाँ पे आप डायनेमिक बटन को सेलेक्ट करने के बाद आप डायनेमिक टैग्स में आएँ, यहाँ से एक्शन में आएँ, यहाँ से आप पॉपअप सेलेक्ट करें, यहाँ से आप पॉपअप की साइड पे क्लिक करें और यहाँ से आप
पॉपर को ओपन कर सकते हैं, क्लोज़ कर सकते हैं। सो मैं ओपन करना चाहता हूँ। यहाँ से अब आपने जो पॉपअप हमने क्रिएट किया था उसको हम सर्च कर लेते हैं। जैसे उसका नेम फॉर्म पॉपअप था, तो यहाँ से मैंने सर्च किया एंड यहाँ से मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। देन अगेन अपना पेज रिफ़्रेश करते हैं। अब जो ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, सो हमारा जो पॉपअप है वो ख़ुद ब खुद अपीयर हो जाएगा। सो आप इस तरीके से भी अपने पॉपअप को अपीयर कर सकते हैं, ट्रिगर करवा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम अपना एक पॉपअप जो है अगेन एक और पॉपअप क्रिएट करते हैं। इस दफ़ा हम अपना पॉपअप स्क्रैच से क्रिएट करेंगे। सो सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद यहाँ से मुझे इसकी हॉरिजेंटली में से राइट कर लेता हूँ एंड वर्टिकली मुझे ये सेंटर में ही चाहिए। देन उसके बाद यहाँ से मैं व्यू पोर्ट विड में आता हूँ और यहाँ से मैं 30 सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी 30% ऑफ द स्क्रीन। देन उसके बाद यहाँ से मैं एक सिंगल सेक्शन विद 1 कॉलम सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ से मैं हेडिंग को ड्रैग कर लेता हूँ। देन उसके बाद मुझे एक इमेज चाहिए, सो यहाँ से मैं इमेज को ड्रैग कर लेता हूँ। इस तरीके से मुझे एक बटन चाहिए, सो मैं यहाँ से एक बटन को ड्रैग कर लेता हूँ। इस तरीके से 1 बाय 1 मैं अपनी हेडिंग को यहाँ से कस्टमाइज़ कर लेता हूँ, उसे कलर कर देता हूँ। इस तरीके से इमेज जो है वो यहाँ से मैं अपनी मीडिया लाइब्रेरी से सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से उसका साइज़ कम कर लेता हूँ, उसको अलाइनमेंट देता हूँ। इस तरीके से हमारा बटन है उसको मैं यहाँ से सेंटर कर लेता हूँ, उसको कस्टमाइज़ कर लेता हूँ, उसको मैं ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ। उसके बैकग्राउंड को यहाँ से उसका जो बॉर्डर है वो लगा लेता हूँ इस तरीके से। एंड जो हमारा बटन है उसको मैं यहाँ से नेगेटिव मार्जिन दे देता हूँ। इस तरीके से जो हमारी इमेज है उसको भी यहाँ से नेगेटिव मार्जिन दे देता हूँ। इस तरीके से जो सेक्शन है वो मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ से सेक्शन को आप यहाँ से चाहें तो इमेज लगा सकते हैं। सो यहाँ से मैं कोई भी इमेज जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हर्ट सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से उसकी पोजीशन को मैं सेंटर राइट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं स्क्रॉल अटैचमेंट कर लेता हूँ। इस तरीके से मुझे रिपीट नहीं चाहिए। उसकी साइज़ को मैं कवर कर लेता हूँ ताकि वो फुल जो है उसका साइज़ आ जाए। इस तरीके से अगर आप चाहें तो बैकग्राउंड पे कलर भी लगा सकते हैं। एंड यहाँ से इसकी सेटिंग्स में आएंगे। यहाँ से मैं इसका जो ओवरले है वो हाइड कर देता हूँ। एनिमेशन में लगा लेता हूँ फेड इन राइट, चूँकि मैं चाह रहा हूँ कि ये राइट से आए। इस तरीके से फेड इन इसको फेड आउट राइट कर लेता हूँ ताकि ये जैसे डिसअपीयर हो तो राइट से ही डिसअपीयर हो। और इसकी एनिमेशन जो है वो 0.5 सेकंड जो है वो मैंने यूज़ की। इस तरीके से स्टाइल में आएंगे। स्टाइल में आने के बाद यहाँ पे आप चाहें तो इसका जो बैकग्राउंड है वो भी यूज़ कर सकते हैं कोई भी। और यहाँ से अगर मैं इसकी ओपेसिटी जो कम कर दूँ तो इसका जो ओपेसिटी है वो भी यहाँ से कम हो जाएगी। देन उसके बाद जो क्लोज़ बटन है हम इसको कस्टमाइज़ करते हैं। उसका साइज़ जो है वो यहाँ से मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ। एंड इस तरीके से इसको मैं वर्टिकली एडजस्ट कर लेता हूँ एंड इसको हॉरिजेंटली मैं लेफ़्ट की तरफ मूव कर लेता हूँ। इस तरीके से अगर आप इसका बैकग्राउंड यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने क्लोज़ बटन का कलर यूज़ करना चाहें वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसका कलर वाइट किया है, इसके बैकग्राउंड को कोई भी कलर दे दें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे ब्राउन दे देता हूँ, डार्क ब्राउन। इस तरीके से एडवांस में आएंगे। यहाँ से मैं चाह रहा हूँ कि जब तक इसके क्लोज़ बटन से क्लोज़ ना करें तब तक ये हमारा जो पॉपअप है वो डिसअपीयर ना हो। सो यहाँ से हम कंडीशन में आएंगे। कंडीशन में आने के बाद मैं इसको एंटायर साइड कर लेता हूँ, नेक्स्ट कर लेता हूँ। ट्रिगर में आने के बाद सबसे पहले हम इसको ऑन पेज लोड करते हैं। सो यहाँ से मैं इसे ऑन करता हूँ। यहाँ से आप कोई भी सेकंड दे सकते हैं। तो यहाँ से मैंने 2 किया
और यहाँ से मैंने इसको नेक्स्ट किया, इसी तरीके से सेव एंड क्लोज़ कर लिया। सो अब जो ही मैं अपनी साइट को विज़िट करूँगा, सो आफ्टर 2 सेकेंड ये पॉपअप जो है वो हमें अपीयर हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा। सो आफ्टर 2 सेकेंड इस तरीके से ये अपीयर हो गया है। सो इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं वाइट कर लेता हूँ चूँकि ये ट्रांसपेरेंट हो गया था। सो यहाँ से इसका बैकग्राउंड जो है वो मैं क्लियर कर लेता हूँ ताकि ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद वाइट हो जाए। देन उसके बाद अगेन ट्रिगर में आते हैं। सेकंड में हम चाह रहे हैं ऑन स्क्रॉल, और यहाँ से आप, अगर मैंने यहाँ से 20 कर लिया तो मीन्स 20% हमारे पेज की। सो अब जब मैं अपने पेज के 20% पोजीशन पे पहुँच जाऊँगा तो ये हमारा जो पॉपअप है वो अपीयर हो जाएगा। सो पेज मैंने रिफ़्रेश किया। इस तरीके से जो ही मैं अपने इस पेज को स्क्रॉल करूँगा, सो जो ही मैं 20% विड्थ पे आऊँगा अपने इस पेज के, सो देखें आप पॉपअप जो है वो हमारा अपीयर हो गया है। देन अगेन हम ट्रिगर में आएंगे। यहाँ पे आपके पास ऑन स्क्रॉल का ऑप्शन है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं किसी स्पेसिफिक सेक्शन में जाऊँ और उसके बाद हमारा जो ये पॉपअप है वो अपीयर हो जाए। सो उसके लिए सबसे पहले हम अपने इस पेज की सेटिंग में जाएंगे। मैं अपने सेक्शन पे आया। सेक्शन में आने के बाद मैं चाह रहा हूँ इस सेक्शन पे जो ही मैं स्क्रॉल करूँ तो हमारा जो पॉपअप है वो अपीयर हो जाए। सो मैं यहाँ से सेक्शन जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद एडवांस में आता हूँ। यहाँ से इस सेक्शन को कोई भी क्लास दे देता हूँ, कोई भी नेम दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अबाउट एक नेम दे दिया, एक क्लास दे दी। यहाँ पे आपने सिर्फ नेम देना है, आपने यहाँ पे डॉट का यूज़ नहीं करना, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। देन उसके बाद मैं जो ही ट्रिगर में आता हूँ, अपने इस पॉपअप के ऑन स्क्रॉल एलिमेंट में आता हूँ। यहाँ पे मैं डॉट लगाऊंगा चूँकि मैंने क्लास यूज़ की है। अगर मैं आईडी यूज़ करता तो मैं हैश लगाता, और यहाँ से मैं अपने जो क्लास का नेम है वो यूज़ करूँगा एंड यहाँ से उसे मैं सेव कर देता हूँ। एंड अगेन यहाँ से मैं अपने जो पेज है उस पे आने के बाद उसे अगेन यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ। एंड रिफ़्रेश करने के बाद जो ही मैं स्क्रॉल करूँगा, सो जो ही मैं अपने स्पेसिफिक सेक्शन पे आया तो आपने देखा हमारा जो पॉपअप है वो ख़ुद ब खुद अपीयर हो गया। जैसे आप देख रहे हैं ऑलरेडी मैं इसी सेक्शन पे मौजूद हूँ, तो ये इसी सेक्शन पे हमारा पॉपअप जो है वो अपीयर हो गया। देन नेक्स्ट में आएंगे। नेक्स्ट में आने के बाद ऑन क्लिक का ऑप्शन है। जो ही हम इसको येस करते हैं और यहाँ से मैं कोई भी वैल्यू दे देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ 3 टाइम्स। सो 3 टाइम्स मैंने अगर कहीं भी क्लिक किया सो हमारा पॉपअप जो है वो अपीयर हो जाएगा। सो अगेन मैं अपने इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद कहीं भी क्लिक कर लूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैंने एक क्लिक किया एंड उसके बाद यहाँ से मैंने दूसरा क्लिक किया एंड जो ही मैं तीसरा क्लिक करूँगा सो जो हमारा पॉपअप है वो अपीयर हो जाएगा। कहीं भी आप क्लिक करेंगे तो आपका पॉपअप जो है वो अपीयर हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल में आते हैं। नेक्स्ट में आने के बाद आपके पास आफ्टर एक्टिविटी है। सो जो ही हम इसको येस करेंगे यहाँ पे आप सेकंड्स जो हैं वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। एंड अगेन यहाँ से मैं अपनी साइट पे आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। देन आप सपोज़ करें कि यूज़र जो है वो इस वक्त हमारी वेबसाइट पे आया हुआ है लेकिन उसने कोई और पेज ओपन कर लिया है। जैसे मैं कोई और पेज ओपन करता हूं और उसके बाद यानी यूज़र जो है वो इनएक्टिव हो गया है हमारी वेबसाइट से, लेकिन उसके पास जो ब्राउज़र में हमारी वेबसाइट है वो लोड है और वो किसी और पेज पे चला गया है। जैसे यहाँ से अगर मैं यूट्यूब जो है वो ओपन कर लूँ एंड अगेन जो ही मैं यहाँ से यूट्यूब जो है कोई भी यहाँ से मैं वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। जैसे यहाँ से मैंने YouTube ओपन किया एंड अब जब मैं वापस जाऊँगा तो जो पॉपअप है वो हमारा अपीयर हो जाएगा, जिससे
यूज़र जो है वो एक तरह का अगेन एक्टिव हो जाता है। देन लास्ट एग्ज़ाम्पल जो है उसमें हमारे पास ऑन पेज एग्ज़िट है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई यूज़र है वो जो ही आपकी वेबसाइट से आउट होगा तो उससे पॉपअप अपीयर हो जाएगा। जैसे मैं अगेन पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, देन रिफ़्रेश करने के बाद जो ही मैंने अपनी वेबसाइट से आउट हुआ हमारा जो ये पॉपअप है वो अपीयर हो गया। इस तरीके से आपके पास डिफरेंट ट्रिगर ऑप्शंस हैं। आप किस तरीके से अपने पॉपअप को अपीयर करवाना चाहते हैं, किस तरीके से आप एक्शंस परफॉर्म करना चाहते हैं। एडवांस रूल में आपके पास ऑप्शंस हैं, अगर आप ये यूज़ करना चाहें तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। सो आज की इस एग्ज़ाम्पल में हम लोगों ने पॉपअप को देखा और हमने स्टेप बाय स्टेप देखा कैसे क्रिएट करते हैं और किस तरीके से आप इसको डिफरेंट तरीके से ट्रिगर करवा सकते हैं, आप इस पे कंडीशंस लगा सकते हैं।